मंत्रालय में ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं नसीम अख्तर इंसाफ को मंत्रालय के तराजू पर। टीचर्स की एक समस्या को हमने आपके सामने उठाया था, वो स्कूलों में कैसे पढ़ाएं अगर आप उनको कभी मतदान में जनगणना में लगा देंगी, कभी राशन में लगा देंगी, किस किस चीजों में आप हर जगह तो शिक्षकों को, टीचरों को ड्यूटी लगा देती हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, पर हम चाहते हैं कि शिक्षक पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। पढ़ाई में भी दे रहे हूँ और इसके साथ ये काम भी वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मदद तो हो ही रही है। और ये तो आज से नहीं, हमेशा से हो चल रहा है। तो अगले चुनाव में जब आप जाएंगे, एक साल बाद चुनाव है इस राजस्थान में, तो ये शिक्षक भर्ती को भुनाने की कोशिश कांग्रेस करे? शिक्षक भर्ती की ऑल ओवर विकास के ऐसे काम किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, चाहे मुफ्त दवा योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो। दवा योजना से आम आदमी को फायदा मिला। आउटडोर कितना बढ़ा, ये आप सर्वे कर सकते हैं। लेकिन संसाधन नहीं बढ़े। नहीं, संसाधन क्यों नहीं बढ़े? आउटडोर बढ़ गया लेकिन संसाधन, आउटडोर भी बढ़ा, संसाधन भी सरकार बढ़ाने का एनआरएच से प्रयास कर रही है। मैं 2003 पर लेके जाता हूँ आपको, जब अशोक गहलोत जब इलेक्शन थे, उस समय विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। उस समय भी अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने इसी तरीके के बहुत सारे विकास के काम किए थे। फिर भी कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। आपको क्या लगता है, विकास सीढ़ी है चुनावों की? सभी चीज़ों पर चुनाव लड़ा जाता है और विकास अहम मुद्दा होता है चुनाव का, क्योंकि आम आदमी को पानी, बिजली, सड़क, ये इतने काम हुए। शायद पुष्कर को रेल मिली है। 60-65 साल बाद में भी हम सड़क, पानी, बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये क्या मतलब, एमएलए आज भी जब चुनाव लड़ने जाता है तो मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं बिजली ला दूंगा, पानी ला दूंगा, इतना अब भी नहीं? वो तो हम ले आए। 17 करोड़ तो सीवरेज के मिले और 13 करोड़ का रोप वे सावित्री माता मंदिर से हम नीचे ला रहे हैं। ये करोड़ों रुपए की जब बात चलती है तो अचानक मेरे मन में एक सवाल उठता है। इतना सारा पैसा जब पुष्कर में आता है तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, सामान्यतः देखा गया उनका कोई परसेंटेज फिक्स रहता है। आपका कितना परसेंटेज? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए और न मैंने लिया है। और आप देख सकते हैं, आप मेरे इलाके से किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं मेरे बगैर। मतलब पैसा नहीं चाहिए? मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्यों? मुझे इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का स्नेह चाहिए। जो ऑनलाइन आपने प्रक्रिया अपनाई थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कि आप सीधे ऑनलाइन भर दें, आपको आने की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन, जेन्युइन काम सारे होंगे, वो सिर्फ दिखावा था। बाकी तो लिस्टें बनी हैं, मंत्री जी ने आपने साइन किए हैं और वही काम। देखो, तबादलों को लेकर जो भ्रष्टाचार की बात कही गई है, मैं उसे नकारती हूँ, क्योंकि सरकार ट्रांसफर तो सभी सरकारों में होते हैं और जो विपक्ष में रहता है वो आरोप लगाता है। ये विभाग ऐसा है, दो ही विभाग ज्यादा चर्चा में रहते हैं, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग इसलिए कि 4.25 लाख कर्मचारियों का बहुत बड़ा विभाग महकमा है और 1 लाख के समथिंग और भर्तियां हुई, तो बहुत बड़ा विभाग है। इस सरकार में ये नहीं देखा गया कि ये बीजेपी का एमएलए या कांग्रेस का एमएलए, सरकार ने बराबर काम किए हैं। वापस हम वहीं आते हैं, इन विकास कार्यों से चुनाव मुझे नहीं लगता कि जीत पाता है एक मुख्यमंत्री। विकास कार्यों से कैसे जीतेगा मुख्यमंत्री? जीतता होता तो अशोक गहलोत दोबारा सरकार बनाते 2003। नहीं, देखो, विकास कार्यों से भी जीतता है सरकार चुनाव, पार्टी और स्थानीय विधायक की छवि। सेकेंडली लो आप नीतियां सरकार की और आम आदमी के जन के हितों का काम, 36 कौम और 36 वर्ग के काम। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, चूंकि पॉलिटिकल सीन हो गया, 4 साल आपने शासन का भोग कर लिया, अब लोगों के बीच में जाने का वापस समय आ गया है। क्या लग रहा है सीन आपको इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन को लेकर सरकार ने जो नीतियां बनाई, उसके बलबूते पर जो विकास के कार्य किए, आम जनता का ध्यान रख के, हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने नीतियां बनाई, नियम बनाए, ताकि हम आम आदमी तक, अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा पाएँ। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, जो आम ढाणी गांव तक बैठे हुए लोगों तक उसका, जनता की आवाज़ बनकर उसको पहुंचा रहा है, उसकी मदद को पहुंचा रहा है। एक बात आती थी कि पुष्कर का जो रहने वाला है वो कभी चुनाव मतलब जीत नहीं पाता यहाँ से। पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र नहीं, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, तो विधानसभा क्षेत्र के निवासी हूँ। नसीम अख्तर इंसाफ को लगता है कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि
मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती हूँ और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी आला कमान जो आदेश देगी वो सिरोधार्य है। और मैं तो ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से वापस सरकार बनाएगी और यकीनन हम चुनाव जीत कर आएंगे और हमारी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये थी नसीम अख्तर इंसाफ, जिन्होंने पुरजोर वायदा किया है, आशा की है और अपना प्रबल दावा भी किया है कि कांग्रेस की सरकार अगले चुनाव में दोबारा बनेगी, अशोक गहलोत दोबारा अपने नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन कुछ सवालों के हमें जवाब मिले। कुछ चीज़ें आज भी हैं कि क्या शिक्षा का स्तर, जितनी सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या उससे राजस्थान में शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा होगा? जो स्कूलों के अंदर सरकार जितनी फैसिलिटी दे रही है, क्या उसके बावजूद भी सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे का दाखिला बढ़ेगा, नामांकन बढ़ेगा? बहुत सारे सवाल है, हम छोड़े जाते हैं आप तक। आप लगातार बने रहिए HBC न्यूज पर। मंत्रालय में अगले सप्ताह फिर एक नए राजनेता के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और चलते चलते मैडम आपको ईद मुबारक और राजस्थान के प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया।